उदालक ऋषि का पुत्र पढ़ने गया, 18 पुराण पढ़कर आया, वेद की ऋचाएं उच्चारण करने की कला सीख कर आया, बहुत कुछ पढ़कर आया। जब पिता के पास पहुंचा, पिता ने देखा कि कुछ अकड़ लेकर आया है। उदालक ऋषि समझू थे, उनके पास मास्टर की थी और इसके पास अनेक कुंजियां थी। 18 पुराणों की कहानियां, कथाएं थी, कर्मकांड था, होम हवन की टल जानता था, ये सब कुछ जानता था, लेकिन जिससे सब जाना जाता था उसको नहीं जानता था, बाकी सब जानता था। अकड़ के खड़ा हो गया। पिता समझ गए कि ये विद्या प्राप्त करके नहीं आया, अविद्या की सूचना इकट्ठी करके आया। मजे की बात है कि जो आदमी रहस्य समझ जाता है ना, तो समझने वाला स्वयं नहीं बचता, स्वयं भी रहस्यमय हो जाता है। नानक के जीवन की कथा कहते हैं कि नानक जी नदी में गए और खो गए। बाला मर्दाना भागे, खबर की, लोगों ने ढूंढा, भागे, रोने वालों ने रो लिया, खुशी मनाने वालों ने मना लिया कि अच्छा हुआ। और नानक जी उस सरिता से 3 दिन के बाद निकले। और नानक जी का निकलना, उनका पहला वचन है जप जी, और जप जी में पहला वचन है एक ओंकार। वो एक है, ओंकार है, अनाहत है, वो अनद सुनो वड भाग्य सकल मनोरथ पूरे। वो एक परमात्मा है। अब उस एक को न जाना तो चित्त में, मन में जितनी कल्पनाएं हैं, किसी के मन की, मास्टर के मन की, अथवा इस जगत की जानकारी की जो कल्पना है, वो मन में कल्पनाएं भरी जाती है, बुद्धि में कल्पनाएं भरी जाती है। और मन और बुद्धि में कल्पनाएं इतनी भर दी है कि मन बुद्धि इतना परेशान हो गए कि उनमें रखने की जगह नहीं, नींद भी नहीं आती। अब मन और बुद्धि को जहां से सत्ता आती है, उस सत्ता को न जानकर मन और बुद्धि में कल्पनाएं भर ली, ये है ऐहिक ज्ञान। और मन बुद्धि को जिससे सत्ता मिलती है, उस चैतन्य को मैं रूप में जिसने जान लिया, वो हो गया परमार्थिक ज्ञान। परमार्थिक ज्ञान को छोड़कर ऐहिक ज्ञान से वो अपनी खोपड़ी का टोपला भर के आया था। उदालक ने पूछा कि बेटा तू पढ़ के आया? हाँ, पढ़ के आया हूं। अब वो श्वेत केतु के मन में ऐसा रहा कि कुछ जानते नहीं। जैसे आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ लेते ना, तो माँ बाप को तो ऐसे लल्लू पंजू समझते, दोषी तने शू खबर पड़े, क्योंकि मम्मी या डैडी पढ़े हुए 7वां और 9वां, और हम तो बीए हो गए, हम तो बीएड हो गए, हम तो एमए हो गए, ऐसा भूत घुस जाता है। लेकिन उनमें जितनी कुर्बानी है, उनमें जितनी सहन शक्ति है, उनमें जितनी उदारता है, उनमें जितनी सरलता है, क्या आज के बच्चों में ऐसी सरलता है? जितनी हमारे माँ बाप में थी उतनी हम में नहीं, और जितनी हम में है उतनी हमारे बच्चों में नहीं दिख रही, क्योंकि सूचनाएं का बोझा बढ़ गया। श्री राम। कल्पनाएं और सूचनाएं एकत्रित करके आदमी अहंकारी हो जाता है, और सच्चा ज्ञान यदि अर्जित होता है तो आदमी का अहंकार गायब हो जाता है। वो समझता कि जो कुछ जानकारी है इसकी कोई कीमत नहीं है, सारी जानकारी रोटी कमाने की और इस शरीर को सुख दिलाने की। आज का नॉलेज, आज के सर्टिफिकेट, आज का प्रमाण पत्र और आज की साइंस सब दौड़ धूप करने के बाद बहुत बहुत तो शरीर को रोटी, कपड़ा, मकान, ऐहिक सुख में गरकाव करने के लिए है। जिस शरीर को जला देने का है, उसी शरीर को संभालने के लिए की पूरी साइंस है, सारा निचोड़। बड़े से बड़े विज्ञानी को पकड़ लाओ, अधिक से अधिक साइंटिस्टों को इकट्ठा कर दो, और उनसे तुम पूछो कि भगवान के भक्त अथवा सतगुरु के सत शिष्य को ध्यान के समय जो सुख मिलता है, वो क्या आज तक तुमको मिला है? सत शिष्य को जो शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वो तुम्हारे इस विज्ञान के सब साधनों को जोड़ दिया जाए तब भी किसी आदमी को वो आनंद मिल सकता है? मैंने बात कही थी सुकरात की। सुकरात को किसी धनी आदमी ने कहा, मैं लाखों रुपए तुम्हारे लिए खर्च कर सकता हूं,
जितने डॉलर चाहिए मैं दे सकता हूं, तुम चलो मेरे साथ स्टोर में। जो ऐहिक सुविधाएं हैं, जो शरीर के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए, ओढ़ने के लिए चाहिए, बिछाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए, दिखाने के लिए चाहिए, जो कुछ चाहिए चलो। और वहां तो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं और स्टोरों की बाजार भी होती है, 2, 5, 7, 10 स्टोर साथ में, ऐसी बाजारें भी होती। बढ़िया से बढ़िया स्टोरों में गए, घूमे, सुकरात फिर बाहर निकले और खूब मजे से नाचे। तो धनी आदमी को चिंता हो गई कि क्या हो गए, पागल तो नहीं हो गए, क्यों नाच रहे हो, क्या क्या बात है? बोले तुम इतने धन डॉलर कमाने के लिए परिश्रम करो, ये डॉलर फिर इकट्ठे करो, फिर इन डॉलरों को खर्च करो, इन रुपयों को, और ये रुपए खर्च कर घर में सामान लाओ, और इतना करने के बाद भी तुम सुखी होना चाहते हो। तुम्हारे पास वो सुख नहीं जो मैं इनके बिना भी बढ़िया सुख ले रहा हूं, उस बात पर मैं खुशियां मना रहा हूं। तो भारत ने हमेशा ऐसे सुख के तरफ नजर रखी कि जिसको कोई बाह्य परिस्थिति की आवश्यकता नहीं, जिस सुख के लिए बाहर की परिस्थितियों की गुलामी नहीं, और जिस सुख के लिए भय नहीं, और जिस सुख में किसी का शोषण न हो। बाहर के सुख में तो कईयों का शोषण होकर केंद्रित होता है, और सुख की वासना, उस विषय की वासना होती है, उतनी देर वो सुख होता है। विषय मिल गया, वासना निवृत्त हुई, उस घड़ी भर के लिए सुख हुआ, वासना दूसरी चालू हुई तो सुख गायब हो गया। लेकिन अंदर का सुख जो है वो वस्तुओं को एकत्रित करके अथवा किसी को शोषण करके, पत्नी बोलती है मैं पति को प्यार करती हूँ, पति में आसक्त हूँ, पति कहता है मैं पत्नी में आसक्त हूँ। श्री कृष्ण यदि आसक्ति बताते हो उसका अर्थ तुम जैसा पति पत्नी से घटित करते हो, ऐसा अर्थ नहीं। श्री कृष्ण बोलते मेरे में आसक्त मन हो, तो जैसे पति में आसक्त पत्नी का मन है, अथवा पत्नी का मन आसक्त पति में, अथवा मित्र का मन आसक्त मित्र में है, ऐसी आसक्ति नहीं, ये लुंडी आसक्ति है, टूंकी आसक्ति है ये देह की। और इस देह की आसक्तियां तो दूर होता है तो प्रेमी प्यारा लगता है, और नजदीक होता है तो प्रेमी के दोष दिखते हैं। और इसमें वो प्रेमी दूर होता है तो विरह होता है, और नजदीक होता है तो प्रेम करने वाला प्रेमी का स्वरूप बन जाता है। इतना फर्क होता है। बाहर का मित्र दूर होता है तो उसके लिए तड़फ होती है, और नजदीक आता है तो फिर घृणा आ जाती है। और भीतर का प्रेमी में दूर होता है तो विरह होता है, और नजदीक आता है तो घृणा नहीं होती, नजदीक आता है तो अहम गुल मिलके उस परब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाता है। तो यहां कहते मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित। अब विज्ञान और ज्ञान में क्या है? आत्मा के बारे में सुनना ज्ञान है। आत्मा एक रस है, अखंड है, चैतन्य है, शुद्ध है, सब देवी देवता मनुष्य देव दानव गंधर्व किन्नर सब में सत्ता उसकी है, ये हमने सुना। चैतन्य मात्र है, ये हमने सुना, ये तो हुआ ज्ञान। लेकिन उसको अपरोक्ष रूप से अनुभव किया, उसको बोलते हैं विज्ञान। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, विज्ञान सहित, केवल तत्व ज्ञान नहीं, विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। उदालक पूछते हैं श्वेत केतु को कि बेटा ऐसा कुछ तूने जाना है कि जिससे सब जाना जाए? 18 पुराण तो जानता हूं, होम हवन भी जानता हूं, लेकिन ऐसा मैं नहीं जानता हूं जिससे सब जाना जाए। तो पिता बोलते तो फिर तू क्या जान कर आया, क्या पढ़ कर आया? मास्टर लोग जो जानते थे, संस्कृत के विद्वान जो जानते थे, सब पढ़ा दिया। ले जाओ जांच करो, ऐसा भी कुछ है जिससे जाना जाए, जिसको जानने से सब जाना जाता है, उस एक को जान कर आओ। श्वेत केतु वापस गया गुरुओं के पास। मैं वर्षों तक आपके पास रहा, आपने बहुत कुछ मुझे जानकारियां दी, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि ऐसा भी कुछ है कि जिस एक को जानने से सब जाना जाता है। मास्टर कहते कि तो उसको तो तूने सुना ही नहीं, उसको तूने पूछा ही नहीं, और वो हमारे बस का भी नहीं।
हम तो अनेक जानकारियां दे सकते हैं, अनेक जानकारियां जहां से आती है उसके विषय में तूने पूछा भी नहीं और हम ठीक से तुझे बता भी नहीं सकते। तूने